खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज अभी तक की इबादत के हिस्से के लिए उन्होंने हमारी अगुवाई करी, सब बातों में हमारी आगे रहे और हमें सामर्थ दी। अब आराधना का ये दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि हम खुदा के कलाम से सुनेंगे। खुदावंद आज हमसे अपने कलाम के द्वारा क्या बातचीत करना चाहते हैं, तो निकाल लीजिएगा पैदाइश उत्पत्ति उसका तीसरा बाब, उत्पत्ति उसका तीसरा बाब और 17 आयत से लेकर के 19 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 3:17 से 19। यहाँ खुदावंद कलाम हमसे बात करते हुए कहता है, और आदम ने उससे कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सौ से लानती हुई, मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है चिंता ना करें। ये तो आप लोग सोच रहे होंगे चिंता ना करें तो हम लोग रोज़ पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो आज हम मनन करेंगे और हो भी सकता है कि वो आपको याद हो। तो इसका जो मुख्य पद है तो निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय पद 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बेटे थैंक यू, दुआ मांगे। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए आपने हमको दिया, और इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ नहीं, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमेशा खुश रहना चाहिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल बताती है। अगर हम लोग भजन संहिता 118 पद 24 पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया है और इसमें मैं आनंदित और मगन हो। ये खुदा का कलाम है, ये कोई पास्टर का नहीं है। पास्टर तो पादरी साहब तो लोग बोलते रहते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए। वो अलग बात है कि पास्टर लोग खुश रहते कि नहीं रहते, वो अलग बात है। लेकिन हर पास्टर अपने चर्च के लोगों को यही कहता है कि भैया आप लोग खुश रहिए। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है। हर समय, हर वक्त, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये भी बाइबल लिखा हुआ है, भजन 34 और 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। इसलिए खुदावन चाहता है कि हर एक विश्वासी, मसीह विश्वासी खुश रहे। उसकी तो चाहता है कि खुश रहना चाहिए, लेकिन हम लोग खुश रहते हैं कि नहीं रहते वो नहीं पता, वो तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हमेशा खुश रहना चाहिए। तो जैसे हम बात करेंगे आज की चिंता के लिए, अभी जो मुख्य पद पढ़ा गया इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि कल की चिंता ना करो। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये पद भी लिखा हुआ है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। ये खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहता है। कल की चिंता, वो जो दिन आएगा वो दिन अपने आप कर लेगा।
हमें कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि जब हम समझते नहीं हैं तो हम चिंता में डूब जाते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कल की चिंता कल जो आएगा तुम्हारा दिन अपने आप कर लेगा। दूसरी बात बोलते हैं आज के लिए आज ही का दुख है। अभी बुरा लगता होगा ना कि दुख की बात करते, बिल्कुल आज हमारे जीवन के अंदर आज जो दिन मुझे मिला है, आपको मिला है, जैसे अभी भजन 18:24 में लिखा है आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया, तो इसमें आनंद और मगन है। यानी कि कल के बारे में ना सोचें, आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है या सुख है या नफरत है या मोहब्बत है, कुछ भी है, हमें आज के बारे में बात करनी है, कल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। क्योंकि कल जब दिन आएगा तो अपने आप ही अपनी चिंता कर लेगा। हमें तो आज के बारे में सोचना है, आज हम किस तरीके से अपना दिन व्यतीत करें। लेकिन अन्य जातियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मसीह समाज की बात मैं करता हूँ कि मसीह समाज के लोग चिंता में डूबे रहते हैं, चर्चेस खाली पड़े रहते हैं इसी वजह से, हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, चिंता में रहते हैं। और चिंता की वजह से सबसे पहला स्टेप उठाएंगे तो खुदा घर को छोड़ देंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, खुदा की इबादत करना छोड़ देंगे चिंता में। बाद में देखेंगे, पहले चिंता कर लें। लेकिन बाइबल बता रही है तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, कल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आज के लिए सोचो, आज के लिए। और ये हर विश्वासी का फर्ज बनता है कि हम आज के लिए सोचें। शरीर जब 3 काम होते हैं शरीर के अंदर, उससे नुकसान होता है। जो भी 3 काम होते हैं खास उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। पहला ये उतावलापन, बड़ी जल्दी हम लोग उतावले हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। और बाइबल बताते हैं कि उतावलेपन में अपना दिन, अपनी ज़िंदगी व्यतीत ना करो। उतावलेपन से हमारा शरीर जो है नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब हम उतावलापन करते हैं और वो उतावलापन अगर पूरा नहीं होता है तो हमें चिंता हो जाती है और तब हमारा को नुकसान पड़ता है। दूसरा, मसालेदार खाना, मुझे नहीं पता कौन कौन खाता है, मसालेदार खाना खाने से भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। और आजकल तो डॉक्टर भी सभी लोग मना करते हैं ज़्यादा तीखा मत खाइए, हल्का खाया करिए। और बहुत से लोगों ने हल्का खाना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि मसालेदार से वैसे भी मिर्च ज़्यादा लग जाती है तो तकलीफ होती है। तीसरा जो होता है वह है चिंता, फिक्र। जब हम और फिक्र करते हैं तो हमारा शरीर नुकसानदेह होता है। निकालिए नीति वचन 17:22, नीति वचन 17:22 जरा पढ़िएगा इसको। देखिए साहब, मन का आनंद अच्छी दवाई है। औषधि का मतलब दवाई, यानी कि आज का वो दिन है जो खुदा ने बनाया है, इसमें मैं आनंद और मगन हूँ। ये बहुत अच्छी दवाई है कि हमें खुश रहें तो हमारे को बहुत अच्छी दवाई मिलती है। आगे, परंतु चिंता करने से हड्डियां सूख जाती हैं। जब फिक्र करते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान होता है या फायदा होता है। डूबे रहते फिक्र में, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना खाने का मन करता, क्या होगा क्या होगा, कैसे करेंगे। और कुछ एक दो बातें जो मैं फादर्स डे में बताऊंगा आपको, बच्चों का क्या विचार होता है, माता पिता क्या करते हैं, वो उस दिन अगले संडे बताऊंगा। लेकिन फिर भी परिवार के लोग, जो परिवार का मुखिया होता है, वो चिंता में डूबा रहता है, फिक्र में डूबा रहता है। उसे ना भूख लगती है, अब क्या करूँगा मैं आगे, बच्चे को ये चाहिए, बच्चे को ऐसा करना है, डूबा रहता है फिक्र के अंदर। और अपनी फिक्र वो परिवार पर जाहिर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता जाहिर। पता भी चलता कि घर का मुखिया जो है वो फिक्र कर रहा है नहीं कर रहा है, करता रहता है। और वो धीमे 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 उसकी हड्डियाँ सूखती जाती हैं, टूटती जाती हैं और वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये चिंता है ना, नुकसान करता है। इसके बाद हमारी उम्र भी घटती है, चिंता करने से हमारी उम्र भी कम हो जाती है। निकालिए मत्ती 6:27 पढ़िए जरा, मत्ती 6:27। अब यीशु मसीह कह रहे तुम में से कोई है, मुझे बताओ, जो फिक्र करके अपनी आयु को एक दिन ही बढ़ा ले। घड़ी का मतलब एक समय, थोड़ा समय भी बढ़ा ले आगे। और वस्तु के लिए क्यों चिंता करते हो? अपनी चिंता, और बस यही तो ना 27 में, तुम में कौन से जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है।
बढ़ा लेंगे? चिंता करके हमारी उम्र घटती है, बल्कि हमारी उम्र बढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता करके शरीर जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो ज़रूर बात है कि एक दिन वो प्राण जो है ना शरीर से बाहर निकल जाएगा चिंता करके। तो यहाँ पर एकदम से उम्र की बात भी यीशु मसीह ने कर दी है। घर में अशांति रहती है तब भी बड़ा नुकसान हो जाता है। मत्ती 13:22 से पढ़ लेना घर पे जाकर के इसको। और सुस्ती लाती है, चिंता जो है उम्र घटाती है, अशांति लाती है परिवार के अंदर। क्योंकि अगर घर में कोई भी चिंता कर रहा है, चिड़चिड़ा हो जाता है वो, और जब उससे कोई बात करते हैं तो वो सारे का सारा गुस्सा किसी और पर उतार देता है, क्योंकि उसको फिक्र रहती है, यानी बिल्कुल वो अशांति हो जाती है। अगर पापा चिंता कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ कह दिया तो पापा का गुस्सा किस पर उतरा? बच्चों पर उतरा। जब बच्चों पर उतरा तो मामा को दुख हुआ और मामा ने तुरंत पापा को डांटा, अरे तुम अपना गुस्सा बच्चों पर उतार रहे हो, और दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। तो घर के अंदर पूरा शांति, बच्चे भी अशांत और माँ बाप भी अशांत। इसलिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता है, सुस्ती लाती है। लूका 21:34 जरा पढ़िए। लूका 21:34 पढ़िए जरा। इसलिए सावधान रहो, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। सुस्ती आती कि नहीं आती? चिंता में आती है। जब फिक्र करते हैं तो हमारे अंदर सुस्ती भी आ जाती है, क्योंकि तो बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा। चिंता हर वर्ग के लोगों को होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे मसीह हो। चिंता हर वर्ग के लोगों को होती है, बीमारी की होती है। हर वर्ग के लोगों में बीमारी आती है, अन्य जातियों में बीमारी आती है तो मसीहों में भी आती है। गरीबी आती है, मसीहों में भी गरीबी आती है, अन्य जातियों में भी आती है। बेरोजगारी दोनों में आती है, और रिश्तेदारियों में आजकल रिश्तेदारियों से ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। जब रिश्तेदारी निभाना शुरू करते हैं, अगर इसको रिश्तेदार को नहीं पूछा तो वो नाराज़ हो गया, अगर उसको पूछ लिया तो ये नाराज़ हो गया। तो बैलेंस बड़ा मुश्किल है आजकल के समय बनाना। इसलिए रिश्तेदारियों में भी जब कलेश होता है तो हमारी चिंता का विषय बन जाता है। ये तो थी हमारी व्यवहारिक बातें जो मैंने आपको बताई कि इस वजह से चिंता से ये नुकसान होते हैं। अब फैसला आपको करना है कि चिंता करनी है या नहीं करनी है। जब बहुत सी बातें जो मुझे भी नहीं पता रहती हैं, पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जब संदेश तैयार करता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ गलत हूँ। अभी तक जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। तो उसके बाद मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बाइबल ही है जो इंसान को बदल सकती है। ना तो कोई प्रचारक बदल सकता है, ना कोई पास्टर बदल सकता है, ना माँ बाप बदल सकते हैं। सिर्फ बाइबल ही है जो इंसान को बदल सकती है। अब खुदा का कलाम चिंता के लिए क्या करता है? चिंता में दूर होती है तो क्या करना चाहिए? जैसे चिंता हो वैसे यीशु मसीह की बातों को और यीशु मसीह कामों को याद करना चाहिए। निकालिए इब्रानियों 12, यानी यीशु मसीह की तरफ देखना चाहिए जैसे हमारे जीवन के अंदर चिंता आती है। तो ये बहुत आसान तरीका है। इब्रानियों 12 और उसका दूसरा पचरा पढ़िए। और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। पहली बात, अगर चिंता है, कोई बात है, तो यीशु की ओर ताकते रहे आगे। इसलिए उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता। देखिए साहब, आगे आने वाला आनंद, यानी कि जब वो क्रूस पर हुआ, वो जीवित हुआ, स्वर्ग को चढ़ाया गया, तो उसने उस लज्जा को अलग कर दिया। जो उसके मजाक उड़ाया जा रहा था, ठट्टों में उड़ाया जा रहा था, उसको अलग कर दिया आगे भाई। हाँ, और मैंने बताया खुदा के दिन यहाँ जाके बैठा। उसने उस समय कोई फिक्र नहीं करी कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसको वहाँ जाकर बैठ गया तो वो खुश हो गया। तीसरा पचरा पढ़िए। इसलिए यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो, यानी यीशु मसीह पर ध्यान करो कि किस तरीके से उसने अपना जीवन बिताया आगे।
विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साथ ना छोड़ो। चिंता का दूसरा शब्द निराशा भी है, यानी निराशा का शब्द है, और वो हम ना छोड़ें। इसलिए जब निराश होते हैं, चिंता आती है, तो इब्रानियों 12 और 2 और 3 पद पढ़ लीजिए। उसने भी हमारे लिए दुख सहा ताकि हमें चिंता से दूर कर सके। लेकिन फिर भी आजकल मसीह लोग चिंता बहुत करते रहते हैं ना, क्या कहें। जब चिंता आती ना, तो जरा पक्षियों की तरफ देख लिया करिए। जब भी कोई फिक्र का वाली बात आए, तो पक्षी जो रहता है उनकी तरफ देखिए। मत्ती 6 निकालिए, 26 पद जरा पढ़ना इसका, मत्ती 6 का 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बैंक बैलेंस करते हैं अपना। हाँ, फिर भी खुदा उनको खिलाता है। जब चिंता आए तो डाल पर बैठे हुए पक्षियों को देख लो। आप जानते हैं, जब पक्षी सोता है डाल पर तो गिरता है। सोते समय कोई पक्षी गिरा है? नहीं गिरता। सोते समय कोई पक्षी नहीं गिरता, क्योंकि खुदा उसको संभालता है। जब फिक्र आए तो उसकी तरफ देखो, क्योंकि ना तो वो बोता है, यानी ना तो नौकरी करता है, ना कुछ करता है, ना ही उसको कोई बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी खुदा उसको खाने के लिए देता है। तो जब भी फिक्र आए, पक्षी की तरफ देखो। उसके बाद में इंसान को वैसे जमीन पर भी देख लीजिए आप, अगर नीचे भी देखिए, आसमान पर भी देखिए पक्षियों को, और जमीन पर देखिए। जरा इसका इसी का 28-29 पद पढ़िए, इसका ये 6 का 28-29 पद पढ़िए जरा। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। ना तो परिश्रम करते, ना खाते। तुमसे भी अपने सारे विवाह में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यानी कि शोषणों को देख लें, जमीन पर देख लें, घास को देख लें, हर तरीके देख लें कि वो भी कितने सुंदर तरीके से रहते हैं। तो चिंता करते समय आसमान और पक्षियों को देखें, और जमीन पर घास को देखें कि वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसमें लिख गया ना अभी, क्योंकि कई बार होता है कि सरमन के बाद कुछ लोग जो ये नोट करते रहते हैं कि पादरी साहब की गलती निकालेंगे हम, तो फिर वो गलती निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसमें आप लोग गलती? अभी जब आके बात करूँगा ना, तो आप लोग गलती कैसे निकालेंगे? पक्षी ना तो बो रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे जी, और खाना मिल रहा है उनको, ठीक है, ये गलती निकाल देंगे। तो क्यों लिखा है ना इसके अंदर? मैं तो नहीं बोला, यीशु मसीह खुद का है। अब मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, और खुदा ने खाना भी देता है। अब क्या करना चाहिए? भाई साहब तो काम करेंगे नहीं, हम तो नौकरी करेंगे नहीं, क्योंकि खुदा ने बोला है पक्षियों को देख लो। और पादरी साहब आपने बोला है, हम तो खुदा की बात छोड़ो, आपकी बात कर रहे हैं। आपने बोला है कि पक्षियों को देखो। अब ना तो बो रहे हैं, ना काट रहे, तो हम तो नौकरी करेंगे नहीं। अब खुदा तो हमको देगा नहीं। खुदा ने तो बोला है चिंता मत करो, मैं तुमको खाने को दूंगा। अब आगे आ जाइए जरा, आपके जो आप लोगों के दिल में कुछ आ रहा हो ना, गलत फहमी को दूर कर लीजिए। पक्षी भी अपना भोजन ढूंढने के लिए सुबह निकलते हैं बाहर। ध्यान सुनिए, पक्षी भी अपना भोजन ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, और भोजन ढूंढने के बाद फिर वो घोंसले में आते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। खुदा ने इंसान को भी काम करने के लिए बोला है, घर में बैठ के रहने के लिए नहीं बोला। घर में बैठ जाओ, यीशु मसीह ने बोला है। पादरी साहब ने संदेश दिया, चिंता मत करो, पक्षियों को देख लो, वो काम नहीं करते, वो तनु खाने को देता है, हमको भी खाने को देगा, क्योंकि आज हम संदेश सुन के आए। ये संदेश जरूर, इस पर जरूर कोट कर लेंगे, इस बात पर, क्योंकि ये लोगों को फेवर की बात है ना, और पादरी साहब की कमी की बात है, तो ये तो एकदम से कोट कर लेंगे। देखो ऐसा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, खुदा ने इंसान को काम करने के लिए बोला है। अभी पढ़ा गया ना उत्पत्ति 3 अध्याय, जब आदम को सजा दे दी तो आदम से क्या बोलता है खुदा? तू अपने पसीने की खाएगा, यानी तू काम करेगा तब तू रोटी खाएगा। तो कैसे फिर हम लोग काम ना करें?
अब दोनों बात हो गई ना। ये तो शुरू में खुदा ने बोलते इंसान को भाई काम करो तुमको रोटी मिलेगी, लेकिन काम करते समय काम करने जाओ, पर यह चिंता मत करो कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नहीं। क्योंकि पक्षी लोग अपना दाना ढूंढने के लिए जाते हैं, वो ये चिंता नहीं करते कि उनको दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो काम करते हैं, उनको दाना मिल जाता है। मैं और आप सुबह काम पर निकले पर यह चिंता ना करें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब निकल रहे हैं तो यीशु मसीह जरूर हमारे हर चीज़ का इंतजाम करेगा। अब निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों जो भी पढ़ा गया, पेज नंबर 287 निकालिए जरा, देखिए पौलुस क्या बात कर रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका जरा 8 पद पढ़ना सीखा, निकाल लिया 287 पेज नंबर, तीसरा अध्याय पद 8। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, ये पौलुस बयान कर रहा है। मैंने भी सुसमाचार का प्रचार किया, काम सब कुछ किया, लेकिन मैंने किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाई। पौलुस ने क्या करता था, सेवकाई भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। तब वो काम करता था, पौलुस तंबू बनाता था और वो काम करता था। इसलिए पौलुस दावे से कह रहा है मैंने किसी की रोटी मुफ्त नहीं खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। ये चेले भी थे, ये लोग भी काम करते थे और काम करने के बाद तब ये सुसमाचार का प्रचार करते थे। पद 10 जरा पढ़िए। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे यदि कोई काम करना ना चाहे तो रोटी भी ना खाए। सीधी सी बात है। पौलुस ने इस बात के लिए बोल दिया, क्लियर बोल दिया कि अगर काम नहीं करोगे तो भैया रोटी मत खाओ, रोटी मत मांगो किसी से। और कोई घर का इंसान काम नहीं कर रहा है तो वो जोर जबरदस्ती ना करे, नहीं से हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। काम करोगे तब तुमको रोटी मिलेगी, क्योंकि आदम से बोला था पसीना बहाएगा तो तू रोटी खाएगा। अब पौलुस ने भी इस बात को क्लियर कर दिया। आगे पढ़ना जरा इसका 11 पद। हम सुनते हैं कि एक मिनट इसको पूरा कर देना जरा। यदि कोई काम करना चाहे तो खाने भी ना पाए। हाँ पढ़ो। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। पौलुस का यह बयान कर रहा है, मैं सुनता हूँ, मेरे कानों में खबर आ जाती है कि तुम लोग में से कोई अनुचित काम करता है। कौन, क्या क्या होता है? और कुछ काम नहीं करते, मतलब अनुचित काम यानी कुछ काम नहीं करते। और क्या करते हैं वो लोग? दूसरा काम। अरे आपका बेटा काम करता है? नहीं। क्यों? करना चाहिए। जवान हो गया, काम नौकरी पे जाना चाहिए। पहले अपने बेटे को देख लो भाई कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पौलुस कह रहा है अगर तुम काम नहीं कर रहे तो ठीक है, मत करो, लेकिन दूसरे काम में भी हाथ मत डालो। आगे भाई 12 पद। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं, हाँ, कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। कि चुपचाप नौकरी करो और अपनी रोटी खाओ। तो पक्षी लोग भी काम करते हैं और रोटी खाते हैं, तो खुदा ने भी इंसान को काम करने के लिए बोला है। वो तो ठीक है, यीशु मसीह ने बोलते चिंता मत करो, सब तुमको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कलाम सिखा रहा है कि भाई काम करना बहुत जरूरी है, काम करो। और जब काम नहीं करोगे तो रोटी भी मत खाना। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, पहला पत्र 5 अध्याय निकालिए आप लोग, ये सब सुन चुके, बार बार पढ़ते रहते हैं आप लोग। पहला पत्र 5 जो निकालिए और पद 7 में पत्रस अपनी पत्नी में पता क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। पढ़ो भाई जोर से जा। पहला पत्रस 5 अध्याय पद 7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। अभी तक जो हमने बात करी, सारी की सारी बात करी, इसके बावजूद वो पत्रस यहाँ पर कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। उसको पता है ये सुबह उठेगा, इसको चाय चाहिए, उसको पता है ये उठेगा, ये नाश्ता चाहिए, इसको दोपहर खाना चाहिए, इसको शाम को खाना चाहिए, उसको पता है, उसको पता है। और वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, इच्छाएं पूरा नहीं करेगा। और मैं इच्छाओं की बात आपसे करूँगा भी, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी करता है, उसको सब पता है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी फिक्र, अपनी सारी परेशानियाँ किस पर डाल दो? यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। दूसरी बात,
खुदा के राज और धर्म की खोज करें। यानी राज धर्म से मतलब दुआ बंदगी में रहें, चर्च में आ जाया करें, अपने धार्मिकता का जीवन जिए हमेशा, उसके राज और धर्म की खोज करें, यानी खुदा की संगति में हम लोग बन रहे हैं। मत्ती 6:33 जरा पढ़िए, मत्ती 6:33। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। देखा, बोल दिया ना यीशु मसीह ने, पहले उसके राज धर्म की खोज करो, पहले उसकी संगति में रहो, पहले दुआ बंदगी का जीवन जियो। फिर आगे क्या लिखा हुआ, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो तुमको सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन शर्त वही है, क्या शर्त है? काम करने की। ये नहीं कि अब तो पादी साहब में कहते हैं राज धर्म की दुआ करते रहेंगे, 24 घंटे बैठे बाइबल पढ़ते रहेंगे, खाना मिल जाएगा। नहीं, काम फिर भी करना पड़ेगा। राज धर्म की खोज करो, तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। सुलेमान का उदाहरण देखते हैं, निकाले जरा, पहला राजा 3 अध्याय जरा निकालिए। सुलेमान को दुआ मांगी थी और सुलेमान ने बोला था कि मुझको बुद्धि देना, और बुद्धि भी इसलिए मांग रहा है वो ताकि जो उसको प्रजा दी थी उस प्रजा का संचालक अक्लमंदी के साथ कर सके। लेकिन फिर भी खुदा ने उसको और भी ज़्यादा बरकत दी। जरा पढ़ना भाई, इसका 13 पद पढ़ना, पहला राजा 3 अध्याय पद 13। फिर जो तूने नहीं मांगा, हाँ। अर्थात धन और महिमा, हाँ हाँ, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई भी नहीं रहेगा। तूने जो धन नहीं मांगा मुझसे, दौलत नहीं मांगी, मैं वो भी तुझे दूंगा। ऐसा नहीं है, और इतना अमीर बना दूंगा कि तेरे मुकाबले कोई भी दूसरे व्यक्ति अमीर नहीं होगा। 14 पद। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ। देखिए, राज धर्म की खोज करना, यहाँ पर आगे बात। दाऊद खुदा के राज धर्म की खोज करता था, दाऊद खुदा के कहने पर चलता था। मैंने बताना, एक ही पाप किया था, उसके बाद उसने कोई दोबारा गुनाह नहीं किया, ठीक है, उसने पश्चाताप भी कर लिया था। उसके बाद वो खुदा के हुक्म पर चलता रहा, अपनी जिंदगी खुदा पर बिताता रहा। तो वो क्या बोलता है सुलेमान से भी आगे, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा। अगर तू अपने बाप की तरह मेरी विधियों और आज्ञा को मानता रहेगा, अपने पापा की तरह मेरे राज धर्म की खोज करता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी उम्र और बढ़ा दूंगा, और तुझे मैं बलवंत कर दूंगा, और तुझे फलवंत कर दूंगा। आगे भाई 15 पद और जरा पढ़ना इसका। तब सुलेमान जाग उठा, देखा कि यह शपथ, यानी दर्शन दिया था खुदा ने उसको, और बस खुदा ने दर्शन में सुलेमान से बोल दिया था, तेरे पापा ने राज धर्म की खोज करी है, तू भी मेरे राज धर्म की खोज करेगा, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुएं बनाऊंगा, बहुत सारी वस्तुओं का मालिक बना दूंगा। तो राज धर्म की खोज करना, उसके बाद में काम करना, चिंता छोड़ देना। खुदा हमारी ज़रूरत जानता है, इच्छा की बात नहीं करता मैं, खुदा हमारी ज़रूरत जानता है और हमारी ज़रूरत को खुदा पूरी करता है। क्योंकि प्रभु की प्रार्थना हम क्या बोलते हैं, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, यही तो बोलते ना। तो रोज़ की रोटी तो खुदा देता है और देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और अब 2 काम करने हैं। पहले राज धर्म की खोज करनी है, और अपना काम मेहनत से, ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करना। ये चिंता ना करते हुए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका फल मुझे क्या मिलेगा, तनख्वाह मुझे क्या मिलेगी। जो भी मिलती है, जितनी मिलती है, जितना भी इनकम आपकी होती है, खुदा का धन्यवाद कीजिए और उसी में आपको आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत से लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि वो खुदा पर पूरा का पूरा भरोसा करते हैं। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। कल की चिंता मत करो। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए कि आपने हम पर इतनी कृपा करे कि हमने आपका कलाम अपने लोगों पर बोल दिया। आपके लोगों पर हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाए।